आखिरकार पुलिस ऑफिशियल्स की मुलाकात एल से होती है और पुलिस वाले बहुत झक्के रह जाते हैं। मेरा नाम एल है। जैसा पुलिस ने सोचा था, एल बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो एक छोटा बच्चा था। अपने फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद करके टेबल पर रख दीजिए। एल की बात सुनने के बाद सब अपने सेल फोन्स टेबल पर रख देते हैं। एक जरूरी बात, आज की हमारी इस मीटिंग के कोई भी नोट्स नहीं बनाएगा। हमारी जो भी बातें होंगी वो सबके दिमाग में कैद होनी चाहिए। कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। एल सबसे कहता है कि सब लोग उसको एल की बजाय अब रियूजाकी कहकर पुकारेंगे। एल सबको बताता है कि कीरा बहुत ही बचकाना है और कीरा को हार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे ही एल को भी हार पसंद नहीं थी। एल पुलिस से कहता है कि मीडिया में किसी भी क्रिमिनल का चेहरा या उसका नाम ना दिखाया जाए। फिर एल पुलिस से कहता है कि अगर हम मीडिया का इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं तो कीरा बाहर आ सकता है। क्यों ना हम झूठी खबरें चला दें। हम खबरों में कह सकते हैं कि FBI एजेंट्स की मौत के बाद पूरी दुनिया की पुलिस सख्ते में है और पूरी दुनिया से करीब 1500 पुलिस वाले जापान में आने वाले हैं, खास कीरा को पकड़ने के लिए। ये खबर सुनने के बाद कीरा बौखला जाएगा और जरूर कोई ऐसा कदम उठाएगा जो गलत होगा। उसके उस गलत कदम पर हम नजर रखेंगे और उसको पकड़ लेंगे। पुलिस वालों को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, क्योंकि असल में इस केस पर सिर्फ 7 लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन कीरा को लगेगा कि 1500 पुलिस ऑफिसर्स उसके पीछे पड़े हैं। उसके बाद एल पुलिस को बताता है कि उसे लगता है कि कीरा अकेले ही काम कर रहा है और कीरा का कोई साथ ही नहीं है। अरे लाइट, आज तुम डेथ नोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि एल की अगली चाल क्या होने वाली है। एल पुलिस वालों से एक ऐसी बात कहता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सब पॉजिटिव हो जाते हैं। मुझे लगता है कि 14 से 19 तारीख के बीच में जिन लोगों की तफ्तीश में FBI जुटी थी उनमें से ही कोई एक कीरा हो सकता है। चीफ यागामी एल से कहते हैं कि एल ने पुलिस वालों को अपना चेहरा दिखा दिया है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया। फिर एल कहता है कि हाँ, उसकी हार हुई है क्योंकि 12 FBI एजेंट्स ने अपनी जान गंवाई है और वो पुलिस वालों के सामने आया है। फिर वो चीफ यागामी से कहता है भले ही वो ये लड़ाई हार गया हो, लेकिन वो जंग हरगिज नहीं हारेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कीरा को पकड़ के रहेंगे। मुलाकात के बाद चीफ यागामी को लगा था कि एल कोई सरफिरा लड़का है, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद चीफ यागामी को एहसास हो जाता है कि यकीनन एल कीरा को पकड़ने में पुलिस की मदद जरूर करेगा। तुम्हें बस एक गलती करनी है और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा कीरा। बस एक गलती। मुझे एल की बस एक गलती का इंतजार है। उसका चेहरा देखते ही मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। बस एक गलती। तुम परेशान लग रहे हो लाइट। हाँ हूँ, तो बस को हाईजैक करना मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क था, पर मुझे नहीं लगता कि पुलिस कभी भी इस केस को कीरा से कनेक्ट कर पाएगी। पुलिस और एल ये बात नहीं जानते कि मैं हार्ट अटैक के अलावा भी और तरीकों से लोगों की जान ले सकता हूँ। अगर ये बात किसी को पता चली तो वाकई मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं अपने डैड को कुछ चीजें देने के लिए हेडक्वार्टर जा रहा था, लेकिन जाने से पहले मैंने डेथ नोट का एक पेज अपनी जेब में रख लिया। तुम एक पेज फाड़ रहे हो, क्या किसी को मौत के घाट उतारने वाले हो लाइट? देखो रियूक, ऐसा कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन क्या पता किसी को मारने की जरूरत पड़ ही जाए। इधर रे पेम्बर यानी कि FBI एजेंट की मंगेतर डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। वो ये बात जान चुकी थी कि कीरा हार्ट अटैक के अलावा भी लोगों को और तरीकों से मारने में सक्षम है। अजीब बात है, डैड का फोन नहीं मिल रहा। शायद डैड किसी मीटिंग में होंगे। रिसेप्शन पर मैं रे की मंगेतर को रिसेप्शनिस्ट से बात करते हुए देखता हूँ। वो पुलिस वालों से मिलने की बात करती है और ये कहती है कि उसके पास कीरा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। रिसेप्शन पर मैं अपने डैड का सामान छोड़ देता हूँ। रिसेप्शन पर रे की मंगेतर को पता चलता है कि स्पेशल टास्क फोर्स से अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है। एक्सक्यूज मी, कीरा इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसके इंचार्ज मेरे डैड ही हैं। अगर आप चाहें तो मैं उन तक आपका मैसेज पहुंचा सकता हूं। फिलहाल उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अगर आप उन तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहती हैं तो मैं उन तक वो मैसेज पहुंचा सकता हूं। कुछ और बातें करने के बाद मैं उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता हूं और मुझे लगता है कि मैं कामयाब भी हो रहा होता हूं। देखिए, मैं डैड का नंबर तो नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरा नंबर ले सकती हैं। अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप वो मुझे दे सकती हैं, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। आप बहुत अच्छी हैं और आपकी मदद करके मुझे खुशी होगी। ये पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? कुछ और देर बातें करने के बाद मैं उसका नाम पूछता हूँ और वो मुझे अपना नाम बता देती है। वो मुझे बताती है कि वो ये बात जानती है कि कीरा दिल का दौरा पड़ने के अलावा और भी तरह से लोगों की जान ले सकता है। पता है, ये चीज तो कभी मेरे दिमाग में भी आज तक नहीं आई। फिर वो मुझे बताती है कि वो FBI एजेंट रे पेम्बर की मंगेतर है और रे पेम्बर अब इस दुनिया में नहीं है।
ये सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। फिर वो मुझे बताती है कि बस हाईजैकिंग में जो अपराधी मरा था वो कार एक्सीडेंट में मरा था और इसलिए वो ये दावे से कह सकती है कि कीरा और भी तरह से लोगों की जान ले सकता है। उसको इस बात का पूरा भरोसा था कि उसके मंगेतर ने जिस किसी को भी FBI का ID कार्ड दिखाया था वही कीरा था। वो कीरा के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी और अगर उसकी ये जानकारी पुलिस तक पहुंच जाए तो कीरा को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। पुलिस को ये पता लगाने में वक्त नहीं लगेगा कि मैं ही कीरा हूँ। मैं उस लड़की का चेहरा देख चुका था और मुझे उसका नाम भी मालूम था। अब मुझे उसे ठिकाने लगाना था।